कंफ्यूजिंग और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है ये, क्योंकि आपने देखा होगा कि चाहे तो सीएजी हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो, विभिन्न प्रकार के बहुमत उसमें देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा विशेष बहुमत लिखा रहता है। विशेष बहुमत में विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया लिखी रहती है। उपस्थित मत देने वालों के आधे से अधिक, उपस्थित मत देने वालों का 2/3। ये कंफ्यूजन क्या है, कब यूज होता है, कहाँ कौन सी मेजोरिटी रखती है, आज के इस लेक्चर में सब कुछ कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बहुमत क्या होता है ये जाने। तो देखिए, बहुमत शब्द अपने आप में ही कंप्लीट है कि एक निश्चित संख्या से अधिक लोगों का किसी प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष में होना। ठीक है, ये बहुमत कहलाता है। चाहे वो हम कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी के टर्म्स में बात करें, चाहे साधारण से लोगों के राय की बात करें। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि बहुमत के प्रकार है, टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। आपने देखा होगा हमने अपने पीडीएफ में 4 प्रकार की मेजोरिटी लिखी हुई है। तो 4 प्रकार की मेजोरिटी में आप ध्यान दीजिए। पहली है साधारण, दूसरी है वास्तविक, तीसरी है अत्यंतिक और चौथी है विशेष बहुमत। ठीक है, ये 4 प्रकार के एक एक करके हम सारी मेजोरिटी को बारीकियों से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं सिंपल मेजोरिटी। क्या होती है सिंपल मेजोरिटी? उपस्थित व मत देने वालों का आधे से अधिक वोट। क्या बोला मैंने? उपस्थित व मत देने वालों का आधे से अधिक। बहुत ही सिंपल है। जैसे हमने बोला कि लोकसभा में कितनी सदस्य संख्या? 545। अब एंग्लो इंडियन अब नहीं आएंगे, ठीक है, 543 हो जाएगी बाद में, लेकिन अभी हम बात करें तो 545। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि अब हमारा मिनिमम कोरम पास होना चाहिए, बाकी हमें मिनिमम संख्या से मतलब नहीं है इसमें। मतलब कोरम पास नहीं होगा, इतने लोग नहीं आएंगे, तो ये हो जाएगा कि स्पीकर सदन कर सकता है ना। तो हम कहते हैं कि लोकसभा में आए 70 लोग, 70 आए, 70 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1, 36 लोग आए तो प्रस्ताव पारित हो। ठीक है, आप समझ रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। मतलब इसमें मिनिमम को हमको मतलब नहीं है, हमें उपस्थित और मत देने वालों का, यहाँ पर 2 शब्द होगा, वो उपस्थित और मत देने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे मनोनीत होते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। जो सदन के सदस्य हैं, जो वोट डाल सकते हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अच्छा, अब ये यूज कहाँ कहाँ होता है? तो यूज आपका इसमें, आप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बनाने, मतलब आर्टिकल 3 में राज्यों के पुनर्गठन। ठीक है, सदस्य, संसद सदस्यों के वेतन वगैरह में, नागरिकता प्राप्ति समाप्ति में, आदि आदि आदि। साधारण विधेयक से रिलेटेड जितने भी चीजें होती हैं साधारण बहुमत से पास कर दी जाती है। क्लियर है? साधारण बहुमत क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। दूसरा है इफेक्टिव मेजोरिटी या वास्तविक बहुमत। वास्तविक बहुमत, ठीक है। अब वास्तविक बहुमत क्या होता है? वास्तविक बहुमत पे एक ध्यान देने वाली बात है जो मैंने लिखी हुई है, ध्यान दीजिए। यहां पर सदन की वास्तविक सदस्य संख्या का आधे से अधिक। डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? यहाँ पर एक कीवर्ड है वास्तविक सदस्य संख्या। वास्तविक सदस्य संख्या के लिए क्या करना पड़ेगा? कुल सदस्यों वैकेंट प्लेस को घटा दीजिए। कुल सदस्य संख्या में से वैकेंट प्लेस को घटा दीजिए। वैकेंट प्लेस क्या होता है? संसद के कार्यकाल के दौरान, सदन के कार्यकाल के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु हो जाना, कोई सदस्य 2 सीट से लड़ रहा है चुनाव, तो उसे एक सीट खाली करनी पड़ेगी, है ना। तो ये खाली पद को माइनस करने के बाद जो सीट बचती है वो कहलाती है वास्तविक सदस्य संख्या। उस वास्तविक सदस्य संख्या का आधे से अधिक वास्तविक बहुमत कहलाता है। इज दैट क्लियर?
ठीक है, तो मान लेते हैं हमने यहाँ पर ध्यान दीजिए हमने ले रखा है कि 545 सदस्य संख्या है, 5 वैकेंट प्लेस है, 540 हो गए, तो इसका आधे से अधिक 271 हो गए। अब किसी समय पर लोकसभा में हमारे यहाँ 280 लोग आए, 300 आए, 280 आए, 280 मतलब 280 ने वोट दिया, तो पारित होने के लिए 271 चाहिए, दैट्स इट। चाहे आप 300 आओ चाहे 400 आओ, हमें 271 से मतलब है, ये फिक्स कर लिया, मतलब वैकेंट प्लेसेस घटा के। ठीक है, ये यूज कहाँ होता है, सबसे इंपॉर्टेंट यूज कहाँ होता है? राज्यसभा के सभापति उपसभापति को हटाने में, लोकसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को हटाने में यही बहुमत यूज होता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है, अब आर्टिकल 87 से 94 आई थिंक ये वाला जो कार्यवाही चलती है वो इसी आर्टिकल के बीच में है ना, 93 94 में है, वो स्पीकर 94 में है, 93 में। ठीक है अब तीसरे बहुमत की बात करते हैं। ठीक है, तीसरा बहुमत क्या है? तीसरा बहुमत है क्या बोलते हैं, अत्यांतिक बहुमत। क्या होता है? सदन की कुल सदस्य संख्या का आधे से अधिक, सिंपल सी बात है, सदन की कुल आधे से अधिक, 545 सीट है लोकसभा में, तो 545 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 एकदम फिक्स। इसी प्रकार है ना, समझ गए होंगे, ये अत्यंतिक बहुमत में आता है, एब्सोल्यूट बहुमत में आता है। तो ये यूज का भाई नहीं सर, हमें होता है या नहीं होता है ये? अब सब है विशेष बहुमत, है ना। विशेष बहुमत को हमने 3 कैटेगरी, ध्यान दीजिएगा। पहली कैटेगरी हमने क्या बनाया विशेष बहुमत की? उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत। ये क्या चीज है? देखिए, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत, ये आ रही लोकसभा में मान लेते हैं कि 120 उपस्थित होते हैं, ठीक है, 100 लोग, ठीक है, 120 लोग उपस्थित होते हैं और वोट दे सकते हैं 100 लोग, तो 100 का 2/3 कितना हुआ? 67, 67। इसी प्रकार राज्यसभा में कितने भी आए उसका 2/3, ठीक है। तो ये वाला केस, इस प्रकार का बहुमत कहाँ यूज होता है? आर्टिकल 249, आर्टिकल 312। क्या कहता है आर्टिकल 249? आर्टिकल कहता है राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय में, यदि राज्य सूची के किसी भी विषय को यदि राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हुए उस सदन में उपस्थित तथा मत देने वालों का 2/3 बहुमत से पास कर दे तो संसद राज्य सूची के विषय पे कानून बना सकती है, ठीक है। यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय में, है ना, राज्य सूची के किसी विषय में उसे राष्ट्रीय महत्व का घोषित करते हुए उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत से सदन को पारित कर दे, उस प्रस्ताव को पारित कर दे, तो संसद विषय पे कानून बना सकती है। आर्टिकल 312 क्या कहता है? आर्टिकल 312 कहता है कि राज्यसभा सदन में उपस्थित तथा मत देने वालों के 2/3 बहुमत से यदि प्रस्ताव को पारित कर दे किसी, तो आर्टिकल 312 जो कहता है कि संसद फिर एक नई ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन कर सकती है। ये राज्यसभा का विशेषाधिकार है संविधान में
जब आप लोकसभा और राज्यसभा का तुलनात्मक शक्ति का अध्ययन करेंगे, शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तब आपको ये डिफरेंस बहुत ही क्लियरली स्पष्ट हो जाएगा। किस प्रकार का यूज होता है, वो बहुमत होता है उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है। अब दूसरी बात, विशेष बहुमत का दूसरा पॉइंट, दूसरा पार्ट देखिएगा। सदन की कुल सदस्य संख्या से अधिक, ये कैसा बहुमत है? ये एकमात्र बहुमत है जहां एक जगह यूज होता है। कितना स्पेशल है देखिए, मात्र इस प्रकार का बहुमत जो सिर्फ एक जगह यूज होता है, आर्टिकल 61। क्या है ये? महाभियोग राष्ट्रपति पर। क्या कहता है? कहता है कि कुल सदस्य संख्या का हमें 2/3 बहुमत, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। प्रस्ताव कहीं भी आ सकता है, आपने राष्ट्र है महाभियोग के बारे में, वो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ बहुमत की बात कर रहा हूं। यदि लोकसभा में आता है तो 364, 545 इंटू 2/3। यदि राज्यसभा में आता है तो 245 इंटू 2/3। राष्ट्रपति को महाभियोग एकदम क्लियर कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरी बात, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग कौन सा? तीसरा पॉइंट। देखिए क्या कह रहा हूं मैं उपस्थित व मत देने वालों का 2/3 से अधिक बहुमत चाहिए, एक बात। दूसरी बात हमने कहा प्लस की संख्या का आधे से अधिक, दोनों कंडीशन फुलफिल हुई तो प्रस्ताव पारित होगा, वरना नहीं होगा। अब हम करते हैं एग्जांपल के थ्रू क्लियर। हमने कहा लोकसभा में 545 में से 450 लोग आए जो वोट दे सकते हैं। 450 में का 2/3 हम, ठीक है, 450 का 2/3 हमने निकाला तो कितना आया? 301। ठीक है। अब आप इसी सदन में लोकसभा की कुल सीट कितनी है? 545। 545 का आप दिखा दीजिए कितना होता है? 273। क्या 301 273 से अधिक है? जी हां अधिक है, प्रस्ताव पारित हो जाएगा, प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन यदि हम बात करें, यदि आते हैं 300 लोग उस लोकसभा में और उसका भाई निकालते हैं तो होता है कितना? 200। 200 इज लेस देन 273, प्रस्ताव पारित रहे बात, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जहां होता है। इसका यूज होता है सुप्रीम कोर्ट जज को हटाने में, इसका यूज होता है को हटाने में, इसका यूज होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने में, इवन इसका यूज होता है संविधान के संशोधन प्रक्रिया में। देखिए संविधान का संशोधन प्रक्रिया 368 एक प्रकार से और होता है, आधे से ज्यादा राज्यों के विधानमंडल की सहमति चाहिए रहती है, वो हम संविधान संशोधन आर्टिकल 368 अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ये वाली प्रक्रिया भी संविधान संशोधन में यूज होती है, ठीक है, मौलिक अधिकार और ये टीपीएसपी वगैरह चीजों में, ठीक है। तो ये बहुमत मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, एक बार देख लीजिए, ठीक है। 4 प्रकार के बहुमत हमने क्लियर किए और चौथे प्रकार के बहुमत हमने 3 प्रकार से क्लियरिटी बताई, एक बार आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। रिकॉर्ड कर रहे हो? हाँ।